Hello, good morning students. Next topic of your syllabus is the epic. The English word epic comes from the Latin epicus. तो जो इंग्लिश का शब्द जो एपिक है वो लैटिन भाषा के एपिकस शब्द से लिया गया है एंड ग्रीक वर्ड एपिकोस, और जो ग्रीक भाषा का शब्द था उस जो एपिकोस उस शब्द से इस एपिक शब्द की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज एन एपिक? एक महाकाव्य होता क्या है? महाकाव्य किसे कहते हैं? एन एपिक इज ए वेरी लॉन्ग पोएम डिवाइडेड इनटू 12 और 24 बुक्स। तो एक महाकाव्य वो होता है जो 12 और 24 किताबों में डिवाइड होता है। इट इज फुल ऑफ हीरोइक डीड्स। इसमें जो नायक होता है उसके ब्रेव बहादुरी के कारनामे वो दर्शाए जाते हैं। ऑफ ए नेशनल हीरो, तो जो एक राष्ट्रीय नायक होता है, तो जैसे इंग्लैंड का है तो वहां का जो नायक होगा उसका जिक्र होगा, इंडिया का है तो जो इंडिया का नायक होगा उसका जिक्र होगा। ये नहीं कि आप महाकाव्य तो लिख रहे हैं हिंदुस्तान का, इंडिया का, और उसका नायक जो है वो ले रहे हैं अमेरिका का, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो जो नेशनल हीरो होता है जो वहां का उस रीजन से, उस एरिया से, उस पर्टिकुलर क्षेत्र से बिलोंग करता है, उसी को हम लोग यहाँ पे नेशनल हीरो कहते हैं। इट इज ऑल्सो फुल ऑफ होमरिक सिमिलीज। तो इसमें जो सिमिली का मतलब जो फिगर ऑफ स्पीच आपने पढ़ी थी, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच, तो वो होमरिक सिमिलीज होंगी। वो मतलब ऐसे नहीं, मतलब ऐसे कॉमन सी यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे क्या उसमें बड़ी चीजों के साथ, क्लासिकल चीजों के साथ कंपैरिजन उसकी होती है। तो ऐसी चीजों के लिए हम लोग यहाँ पे होमरिक सिमिलीज का जिक्र करते हैं। इन्वोकेशन ऑफ गॉड एंड गॉडेस, उसमें किसी भगवान का या किसी देवी का आह्वान किया जाता है। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, अलौकिक शक्तियां होती हैं, जैसे कि उसमें भूत हो सकते हैं, चुड़ैल हो सकते हैं, प्रेतात्माएं हो सकती हैं। एंड मॉरल कॉल्ड एन एपिक, और जो मतलब मॉरल इसका निकल करके आता, जो उससे एक नैतिक शिक्षा मिलती है, उसको हम लोग महाकाव्य कहते हैं। यदि यहाँ पे इन 4 या 5 चीजों में से एक भी चीज उसमें नहीं कंटेन है, नहीं जुड़ी है, तो उसको हम महाकाव्य नहीं कह सकते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एपिक? तो जो महाकाव्य होता है उसके कितने प्रकार होते हैं? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एपिक। तो वो 2 प्रकार का होता है, द एपिक ऑफ ग्रोथ और द फोक एपिक। तो ये आपका पहला एपिक है, द एपिक ऑफ ग्रोथ और द फोक एपिक। तो इसके जो एग्जांपल्स आपको मिलेंगे वो क्लासिकल राइटर्स में मिलेंगे, जैसे कि होमर एंड वर्जिल आर द ग्रेट राइटर्स ऑफ एपिक ऑफ ग्रोथ और फोक एपिक। नेक्स्ट, द एपिक ऑफ आर्ट और लिटरेरी एपिक, तो जिसमें बात करेंगे जॉन मिल्टन की। तो जॉन मिल्टन का जो पैराडाइज लास्ट है वो आता आपका है लिटरेरी एपिक और द एपिक ऑफ आर्ट में। सम कन्वेंशंस आर आल्सो, तो इसकी कुछ यहाँ पे एपिक की जो है वो कन्वेंशंस भी दी गई हैं, जिनको यहाँ पे हम लोग परंपराएं कहते हैं। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें एपिक के अंदर होना अनिवार्य है। जैसे कि सबसे पहली बात है उसमें प्रपोजिशन एंड इन्वोकेशन। तो जब बात करते हैं किसी एपिक में तो उसमें प्रपोजिशन इन्वोकेशन होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी स्टडी, हम लोग जब स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं किनको? जॉन मिल्टन, पैराडाइज लास्ट। तो जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लास्ट में जो इन्वोकेशन किया है वो किसका किया है? गॉडेस यूरेनिया का जिक्र किया है। एपिक सिमिली, इसमें सिमिलीज भी होनी चाहिए, इसमें उपमा अलंकार भी होना चाहिए। सुपर नेचुरल मशीनरी, कुछ यहाँ पे उसमें जो आत्माएं हैं, प्रेतात्माएं हैं, या गॉड गॉडेस की जो शक्तियां हैं, वो जो शक्तियां जो इंसान की शक्तियों से परे होती हैं। मतलब ये चीजें यहाँ पे एक कॉमन पुरुष में, एक इंसान में, महिला में, लेडी में नहीं होती हैं, क्योंकि वो यहाँ पे किसी गॉड या गॉडेस, डेविल, विच, एपेरिशंस, इन्हीं में ही यहाँ पे विद्यमान रहती हैं। तो उन यहाँ पे प्रेत आत्माओं का भी होना
जरूरी है एक महाकाव्य के अंदर। डिविजन ऑफ 12 और 24 बुक्स, और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो यहाँ पे उसका विभाजन। तो ये जरूरी नहीं कि वो 12-24 बुक्स, तो वो कैंटोस में भी हो सकती है। कैंटोस का मतलब होता है भाग। तो 12 किताबों में लिखी गई हो, 24 किताबों में लिखी गई हो, भाग में लिखी गई हो, कांड में लिखी गई हो, सर्ग में लिखी गई हो, तो ऐसे उनका डिवीजन भी होना चाहिए, जो कि यहाँ पे कंपलसरी है। 12/24 बुक्स आर कैंटोस। नेक्स्ट, मॉरल पर्पस। जैसे कि मिल्टन की बात करते हैं पैराडाइज लास्ट, तो पैराडाइज लास्ट का मॉरल क्या है? टू जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन। तो जो मिल्टन ने इंसान के लिए भगवान के द्वारा जो रास्ता प्रशस्त किया था, क्योंकि जब एडम और ईव ने अगर जो वो फल ना खाया होता, नॉलेजेबल फ्रूट, तो हम लोग इस धरती पे कभी पैदा ही नहीं होते, अवतरित ही नहीं होते, जन्म ही नहीं लिया होता। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, उसका एक मॉरल भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक मॉरल नहीं होगा तब तक वो महाकाव्य नहीं हो सकता है, एपिक नहीं हो सकता है। ग्रैंड स्टाइल, तो लिखने का इसका स्टाइल भी यहाँ पे जो है, इट इज नॉट रिटन इन फ्री वर्स, इसको हम फ्री वर्स में नहीं लिख सकते हैं, नॉट इन द विदाउट राइमिंग के नहीं। तो मिल्टन रिटन यू कैन से दी पैराडाइज लास्ट इन ब्लैंक वर्स, तो उन्होंने यहाँ पे ब्लैंक वर्स में इसको लिखा है, यानी पेंटामेटर में लिखा है। तो दिस इज द राइटिंग मेथड, तो ये इनका लिखने का तरीका होता है। तो दिस इज द वेरी गुड स्टेप ऑफ इट। नाउ द एग्जाम्पल्स ऑफ एपिक। अब आपसे बात करना चाहेंगे कि जो महाकाव्य थे उनके कौन कौन से एग्जाम्पल्स थे जो कि इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे। तो बात करते हैं सबसे पहले वर्क की होमर। इनका वर्क था इलियड और दूसरा इनका वर्क था ओडिसी। नेक्स्ट राइटर इज वर्जिल, जिन्होंने लिखा है एनीट। नेक्स्ट जॉन मिल्टन, पैराडाइज लास्ट, टासो, जेरूसलम डिलीवर्ड, एडमंड स्पेंसर, फेरी क्वीन। These are the best examples of English epics, and I also want to tell you in India there were also written many epics. For example, गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस। तो जो गोस्वामी तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस था वो यहाँ पे ना तो 12 किताबों में लिखा गया है और ना ही 24 किताबों में लिखा गया है। ये आपके 7 कैंटोज में, मतलब 7 कांडों में लिखा गया है, जिसमें आपको 7 कांड मिलेंगे। इसमें भी इन्वोकेशन ऑफ गॉड गॉडेस का है, क्योंकि उसमें जो वंदना की गई है वो सबसे पहले गुरु की वंदना की गई है। सुपर नेचुरल एलिमेंट में बात करते हैं तो उसमें भगवान राम खुद यहाँ पे क्या है, एक सुपर नेचुरल है, जो अलौकिक यहाँ पे है, जो यहाँ पे अलौकिक शक्तियां रखते हैं, पावर रखते हैं। मॉरल की बात करते हैं तो इसमें मॉरल आपको मिलेगा कि जो बुराई पे अच्छाई की जीत। तो दीज वर द मेन, यू कैन से द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एपिक, एंड दीज वर द पॉपुलर राइटर्स ऑफ एपिक। थैंक यू।